हेलो दोस्तों। तो जेई मेंस 2024 में ये क्वेश्चन पूछा था। जेई मेंस 2024 में ये क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन बोल रहा था इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, वेयर ये जो बॉक्स ऑफ एक्स डिनोटेड क्या कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो ये जो इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, ये बोल रहा यूनिक सॉल्यूशन होगा इस इंटरवल पे, नो सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन होगा इस इंटरवल पे पूरे आर पे, और यूनिक सॉल्यूशन होगा पूरे आर पे। ठीक है, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, इक्वेशन दिया हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू x इंटू बॉक्स ऑफ x। ठीक है, अब देखो ये जो बॉक्स ऑफ x है इसको राइट साइड लेके चल जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू क्या आएगा, x इंटू बॉक्स फंक्शन ऑफ x माइनस बॉक्स फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन का फैक्टर क्या होगा, एक फैक्टर होगा x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर होगा x माइनस 3। ओके, अब देखो ये यहाँ से हम लोग डब्बा ऑफ x को कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 1। ठीक है, अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको लेफ्ट साइड लेके आओ। तो लेफ्ट साइड लेके आओगे तो आएगा क्या, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस बॉक्स ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 1 यहाँ पे है, x माइनस यहाँ पे भी है, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ओके, यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x माइनस 1 इंटू बचेगा क्या, x माइनस 3 माइनस बॉक्स ऑफ x इक्वल टू 0। इसको ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस 1 x माइनस बॉक्स ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 0। और हमें क्या पता है, x इक्वल टू क्या होता है, बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक है, ये होता है। तो इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, x माइनस बॉक्स ऑफ x माइनस बॉक्स ऑफ x के बदले में क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं। इस इस टर्म के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, या तो x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 0, यही हो सकता है। यहाँ पे इस इक्वेशन से क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1। एक सॉल्यूशन तो हमें मिल गया। ठीक है, अब क्या है इसमें, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू क्या मिल रहा, 3। और हमें पता है फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज कितना होता है, 1 से लेकर 0। 0 इंक्लूड है और 1 से छोटा होना चाहिए, छोटा होता है। ठीक है, इसके बीच में फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज होता है। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू 3। ठीक है, रेंज तो हमें पता है 0 और 1 के बीच होता है, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल होगा, नॉट पॉसिबल।
ये केस क्या होगा, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट थ्री कभी हो ही नहीं सकता। तो हमें यूनिक सोल्यूशन मिला। क्या सोल्यूशन मिला, यूनिक सोल्यूशन पूरे आर पे, पूरे आर पे यूनिक सोल्यूशन मिला। पहला ऑप्शन बोल रहा, पहला ऑप्शन क्या बोला, यूनिक सोल्यूशन इन माइनस इनफाइनाइट से वन। यहाँ पे वन तो इंक्लूड ही नहीं है, वन क्या है, एक्सक्लूड है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, कैंसल आउट। नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को एक सोल्यूशन मिल रहा है, एग्जैक्टली टू सोल्यूशन इन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, मतलब पूरे आर पे। तो इसका मतलब हमने हमें क्या मिला, यूनिक सोल्यूशन मिला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। थैंक यू।